नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे थे कि बीएसटीसी थर्ड लिस्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी, थर्ड लिस्ट पे किसको कॉलेज मिलेगा, और जो सेकंड लिस्ट जारी हुई है उसमें कोटा विभाग ने कुछ घोटाला मतलब कुछ घपला कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया है कि जिनको कॉलेज मिलनी है या नहीं मिली। तो इन सबके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो थर्ड लिस्ट होती है उसमें बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत रेयर चांस में। अगर आपकी किस्मत होगी तो मिल जाएगा, बाकी बहुत ही कम चांसेस है। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि जो सेकंड लिस्ट की कट ऑफ की हम बात करें, सेकंड लिस्ट की अगर कट ऑफ की हम बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, सेकंड लिस्ट में ओबीसी में अगर आप देखोगे तो 408 पर या 409 पर या 407 पर इसके आसपास में लोगों को मिल रही है, नहीं मिल रही है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस में जो है 399 400 इसके आसपास में लोगों को मिल रही है, नहीं मिल रही है। जनरल में आप देखोगे तो 411 10 12 ऐसे हो रहा है। एससी एसटी में अगर आप देखोगे तो 388 390 या 385 ऐसे पे मिल रही है सेकंड लिस्ट पे। ठीक है, तो अगर आप इसमें एक पैटर्न नोटिस करोगे तो जो ये कट ऑफ गई है ये आप फर्स्ट लिस्ट से देखोगे, कंपेयर करोगे तो दोनों के आसपास ही गई है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसका रीजन ये होता है कि जो सीटें खाली रखी जाती है और जो सीटें बाद में होती है सेकंड लिस्ट में वो इतनी नहीं होती, क्योंकि देखो जब फर्स्ट लिस्ट निकली बहुत सारी सीटें खाली थी, सेकंड लिस्ट में कम हो गई। अब सेकंड लिस्ट में उनको भरा जा चुका है तो थर्ड लिस्ट तक बहुत ही कम सीटें खाली रहती है। फिर उनको थर्ड लिस्ट में जो सीटें खाली है उनको कैटेगरी वाइज बांट दिया जाएगा, इस कैटेगरी में इतनी, इस कैटेगरी में इतनी, इस कैटेगरी में इतनी, है ना। यूं तो है ही नहीं कि सारी ओबीसी को दे देंगे या सारी जनरल को दे देंगे या सारी एससी एसटी को दे देंगे या सारी ईडब्ल्यूएस को दे देंगे। हर एक को अलग अलग देना होता है, तो उस हिसाब से थर्ड लिस्ट तक बहुत कम सीटें बचती है और बहुत ही लकी लोगों का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूंगा जैसे इन नंबर के आपके आसपास में हो तो आप देख लेना, आपका चांस बनता है। और दूसरी बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि थर्ड लिस्ट में अगर आप जिस दिन लिस्ट आएगी मैं आपको यहाँ पर नोटिफाई कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो उस दिन आप देख लेना, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो देखो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर नहीं आया तो आप अगली बार की तैयारी कर सकते हो या किसी और की तैयारी कर सकते हो। ये चीज सही नहीं है कि हम टाइम वेस्ट करते रहे कि थर्ड लिस्ट में होगा नहीं होगा। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि थर्ड लिस्ट में हो जाएगा, अच्छे नंबर है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना बहुत लकी लोगों का, बहुत कम लोगों का होगा थर्ड लिस्ट में। ठीक है, तो अब ये हो गया थर्ड लिस्ट का, मैंने आपको बता दिया। इनके आसपास आपके नंबर हो तो आप देख सकते हो, आपका चांस बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ की वीडियो जारी करी थी उस समय भी और अभी भी कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि जो ओबीसी में है किसी को 399 पे भी मिल रहा है। ओबीसी में जो कॉलेज है वो 399 पे 390 पे मिल रहा है। ठीक है, ऐसे एक दो कमेंट भी आए थे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोस्ट ऑफ लोगों को 405 पर 406 पर इतने नंबर पे भी कॉलेज जो है नहीं मिल रहा है सेकंड लिस्ट में। कौन सी लिस्ट में? सेकंड लिस्ट में इतने नंबर पे भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, लेकिन वही कुछ लोगों को 399 पे 390 पे मिल रहा है। तो इसको लेकर ये बात उठती है, क्या वीएमओयू में कुछ घोटाला हुआ है या कुछ हुआ है, उन्होंने सीटें बेच दी है, ऐसा कुछ हुआ है, ये हुआ है। तो एक कमेंट ऐसा आया था कि 390 पर कॉलेज मिल गई है, भाई क्या कह रहा है। पर उसके पास में आप देखोगे तो बहुत से लोगों के कमेंट ऐसे थे कि 405 पे नहीं मिल रही है, 6 पे नहीं मिल रही है, 7 पे नहीं मिल रही है, 404 पे भी नहीं मिल रही है, 408 पे भी किसी को मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो 390 पे कैसे मिल गई, 399 पे कैसे मिल गई? तो देखो मेरा मानना ये है कि एक भाई ने कमेंट किया था कि 399 पे जो है ओबीसी की मिल रही है, ओबीसी को 399 पे एक भाई को कॉलेज मिल गई है, ऐसा कमेंट किया था। तो मैंने पूछा था कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शेयर कर सकते हो क्या, है ना। क्योंकि देखो हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि किसी के 399 पे ओबीसी में कॉलेज मिल गया था। तो मैंने वापस पूछा था कि भैया आपको अगर 399 पे कॉलेज किसी को मिल गया है तो आप एक बार अपनी एप्लीकेशन बता सकते हैं जो अप्लाई किया था, है ना। उसको एप्लीकेशन में अप्लाई करते पूरा वो प्रिंट आउट नहीं होता, वो देखना था। और एक मेरे को अलॉटमेंट लेटर देखना था। क्या देखना था? अलॉटमेंट लेटर देखना था। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर 405 और 406 पर मोस्ट ऑफ को ओबीसी में नहीं मिल रही है और यहाँ पर अगर 399 पर मिल जाती है
तो इसका मतलब ये हो सकता है कि स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है ना, स्पोर्ट्स कोटा, या कि मतलब आप जो खेल में होते हैं, जिनके पास खेल प्रमाण पत्र होता है, उनको थोड़ा सा हो, या कोई एक्स सर्विसमैन, या कोई अदर ऐसी कोई बेनिफिशियल जो कैटेगरी होती है जिसमें बेनिफिशियल कोई प्रमाण पत्र होते हैं जिनका बेनिफिट मिलता है, उस तरीके से अप्लाई किया हो या वो जो है वो लगाया हो। तो ये मेरे को जानना था, क्योंकि क्या है कि अगर यहाँ पर 405 और 406 पर नहीं हो रहा है और वही किसी को 399 पे, 398 पे ऐसे कम नंबरों में मिल रहा है, तो ये बहुत गलत चीज है। और ये क्या है कि कानून के भी खिलाफ एक तरह से, है ना। लेकिन क्या होगा कि ऐसा रीजन भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन में स्पोर्ट्स क्वेटा से, एक्स सर्विसमैन से, ऐसे किसी बेनिफिशियल और कोई क्वेटा हो उससे अप्लाई किया हो। तो ये मेरे को एक बार देखना था, लेकिन वापस रिप्लाई भी नहीं आया, है ना, कमेंट में, और ना मेरे को कुछ और बताया। तो यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर मैं गलत भी हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं इसके रीजन के लिए गलत भी हूँ, लेकिन मेरा एक ये मानना है। और दूसरी चीज, अगर हमको कोटा विभाग के खिलाफ कुछ कहना है, उनको अगर मेल भी करना है, कुछ कहना भी है, तो हमको प्रूफ के साथ करना पड़ेगा। बिना प्रूफ के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और ये मैं आपको इसलिए सब कह रहा हूँ कि अगर आप भी अगर आपको 399 ओबीसी पे मिला हो, 398 पे ओबीसी पे मिला हो, ऐसे मिला हो, तो आप प्लीज शेयर करना डिटेल, मैं एक बार देखना चाहूंगा। और दूसरी बात, जिनको 405-6 पर भी नहीं मिला, उनको मैं यही कहूंगा कि अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठा रहा हो तो उसको सपोर्ट करना, प्लीज करना, लेकिन इसमें ज्यादा समय भी मत देना, समझ रहे हो। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम टाइम वेस्ट कर सके, इसलिए तो ये सब था जो मैं आपके सामने कहना चाहता था, शेयर करना चाहता था। और अगर आप 399 ओबीसी में हो, आपको कॉलेज मिली है, तो प्लीज एक बार ये कंफर्म कर देना मेरे को। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, कुछ भी हो सकता हूं, लेकिन देखो, किसी भी खिलाफ आप आवाज उठाओगे, जैसे वीएमओ कोटा विभाग, इतना बड़ा विभाग है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हो तो सबूत चाहिए होते, कुछ भी चाहिए होते, और आवाज उठाने के बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होता, कोई सुनता ही नहीं है। हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी खराबी है। ऊपर जो लोग बैठे वो देखते हैं कि हाँ थोड़ी देर होगा फिर वापस रुक जाएंगे, तो कभी कोई सीरियस लेता ही नहीं, ठीक है। और इस बार इन्होंने नॉर्मलाइजेशन भी किया, बहुत सारी चीजें की, जिसका बहुत जगह क्या है वो भी हुआ, वो कहते हैं ना ट्रोलिंग, कि मत करो, ये करो, क्या कर रहे हो, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, बीएसटीसी में 6 लाख की है, ये है, फिर भी उन्होंने मनमानी की, ये की। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अगर ये हो 399 पे ओबीसी में आपको मिला हो, तो आप प्लीज शेयर करना, मेरे को एक बार देखना है। और ये सब था, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था। और अगर कोई गलती हो गई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, कुछ पूछना हो तो भी पूछ लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।